नमस्कार दोस्तों, कोटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 30 जुलाई 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी को मुख्य पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि आप सभी को हर एक क्वेश्चन के टिप्पणी को समझ में आ पाए और आप सभी को याद हो जाने पाए। साथ ही साथ दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपने दोस्तों 29 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं देखा है तो लिंक आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को आप क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी को, ध्यान दीजिएगा, डेली पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी को क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर के क्वेश्चन। प्रश्न 1, विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। 28 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना है। लोगों में जागरूकता न होने के कारण लोग सही समय पर हेपेटाइटिस का टीका नहीं लगवाते हैं, जिसके कारण यह बीमारी बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में एक प्रस्ताव पारित कर यह दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिवस कब से स्टार्ट किया गया? तो वर्ष 2010 से मनाना स्टार्ट किया गया। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि WHO ने मई 2010 में एक प्रस्ताव को क्या किया? पारित किया। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया DPRK को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो ऑप्शन ए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ध्यान दीजिएगा, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझेंगे। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता दी गई है। ध्यान दीजिएगा, विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत और उत्तर कोरिया में चिकित्सा से जुड़ी आपूर्ति की कमी के प्रति संवेदनशील है। भारत सरकार ने कहा कि एंटी टर्बोकुलोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को 0.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया गया है। भारत और उत्तर कोरिया के बढ़ते व्यापार और राजनयिक संबंधों को बनाए रखा है। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी में दूतावास है, जबकि उत्तर कोरिया का नई दिल्ली में दूतावास भी है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है, यानी कि हटा दिया है? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड, ऑप्शन डी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, ध्यान दीजिएगा सीईओ लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है, यानी कि हटा दिया है। लुत्फुल्लाह स्टेनिकजई का एशबी के साथ 3 साल का अनुबंध था। अफगानिस्तान के 50 ओवर्स के विश्व कप में लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पिछले साल जुलाई में नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान की टीम विश्व कप में भी एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 60%। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा 70%। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 70% लॉकडाउन के कारण क्या हो गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर जो है घट गया है। कितना प्रतिशत? तो 70%। ध्यान दीजिएगा 70% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि मैंने आप सभी को बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो स्तर है 70% से अधिक घट गया है। 70% से अधिक घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर जो है 70%, चीन के शहरी इलाकों में 40%, बेल्जियम और जर्मनी में ध्यान दीजिएगा 20% और अमेरिका के विभिन्न इलाकों में 19 से 40% तक कम हुआ है। क्या कम हुआ है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्रश्न 5 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी फागू चौहान, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी रमेश बैस। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। आनंदीबेन पटेल को, ध्यान दीजिएगा, आनंदीबेन पटेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आनंदीबेन पहले भी मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने से पहले 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी। गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी आनंदीबेन पटेल की छवि तेज तर्रार, सख्त और कुशल प्रशासक की मानी जाती है। राजनीति में आने से पहले आनंदीबेन पटेल शिक्षक रह चुकी है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। भारत ने यूरोप संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 8 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत ने यूरोप संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौते को 5 साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा 5 ईयर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने अगले 5 वर्षों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने हेतु समझौते का नवीनीकरण किया है। 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्ष 2025 तक वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते का नवीनीकरण करने पर सहमत हुए थे। इसका नेतृत्व भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व यूरोप परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल्स और यूरोपीय आयोग की उर्सुला वान डेर लेयर ने, ध्यान दीजिएगा, किया था। समझौते पर शुरू में 23 नवंबर 2001 को हस्ताक्षर किया गया था। इसका नवीनीकरण बाद में 2007 और 2015 में किया गया। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे दोस्तों। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल, ध्यान दीजिएगा S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की
आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर चीन। चीन ने, ध्यान दीजिएगा, रूस ने चीन देश के साथ S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली को आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मारने की क्षमता है। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को रूस में अपनी तरह की सबसे उन्नत प्रणाली माना जाता है जो 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। चलिए प्रश्न 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 19 जनवरी, ऑप्शन डी 29 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी भारत में रहती है। ध्यान दीजिएगा, देश में 2967 बाघ हैं, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार देश में 30,000 हाथी, 3,000 एक सींग वाले गेंडे और 500 से ज्यादा शेर हैं। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? तो ऑप्शन ए बिहार और झारखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर, केरल और कर्नाटक। तो चलिए इस क्वेश्चन की मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल कायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की योजना बना रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा तालिबान के तहत काम करता है। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान, निमरूज, कंधार और हेलमंद प्रांतों में निहित है। चलिए प्रश्न नंबर 10। मदर इंडिया कोहिनूर एक सफेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो ऑप्शन ए कुमकुम, ऑप्शन बी श्रुति झा, ऑप्शन सी रिंकू घोष, ऑप्शन डी संगीता तिवारी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुमकुम, राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुमकुम मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। वे 86 वर्ष की थी। कुमकुम ने साल 1954 में बतौर डांस बॉलीवुड में कदम रखा था। कुमकुम फिल्म आर पार के गाने कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर में नजर आई थी। उन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, जैसे मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला, नया दौर, सपेरा, लुटेरा, राजा और रंग ललकार आदि। ध्यान दीजिएगा, इनके अलावा कुमकुम भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ाई वो में भी काम कर चुकी है। फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। ध्यान दीजिएगा, 1963 में इनकी फिल्म क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, और आज इस दुनिया में ये नहीं है, और ये 86 वर्ष की थी। ध्यान दीजिएगा, ये 86 वर्ष की थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था हमारा 30 जुलाई 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आप सभी को कौटल्या सत्या एजुकेशंस के माध्यम से बताया गया। साथ ही साथ दोस्तों सभी क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझाए गए। तो दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चंस के वीडियोस आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आप जो एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे आप जाके टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहां पे आप सभी को डेली टेलीग्राम पेज पे पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।